बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सहर लाइफ स्टाइल में आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली लौकी। वैसे इसे लोग लौकी की कड़ी भी कहते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं एक लार्ज प्याज और उसको अच्छी तरह फाइन चॉप हुई हुई है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ टोमेटो पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून, और यहाँ पर मैंने पुदीना और धनिए को अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है, एटलीस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और दही हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप। अच्छा, इसे लोग घिया की कड़ी भी कहते हैं। इंडियंस काफ़ी अच्छी तरह बेटर जानते होंगे कि वहाँ पे लौकी से ज़्यादा घिया कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो लौकी है उसको इतने छोटे छोटे साइज़ में जो है ना, स्मॉल साइज़ में इसको कट कर लेती हूँ। जैसे आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इस तरह हम कट कर लेंगे। चलें तो अपनी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फटाफट मैंने पैन में जो है ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें प्याज को जो मैंने कट की थी, एक लार्ज प्याज, उसको मैं यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख दूँगी कि थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए। और जैसे ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर मैं लूँगी ज़ीरे का 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो धनिया पाउडर है, ये भी मैं लूँगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, तो फिर अब इसमें हम नेक्स्ट मसाला जो ऐड करते हैं वो है हल्दी। हल्दी भी मैं यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून के बराबर ले रही हूँ। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, और जब गर्मियों के दिन होते हैं तो मैं इसको बनाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी 1/2 टेबलस्पून ले लिया, साथ में मैंने नमक भी ले लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा इसको पका लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब मिक्स करने के बाद इसमें जो है हम धनिया और पुदीने का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे, साथ में टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और पानी डाल के इसको इतना अच्छा बनाएंगे कि ये ग्रेवी की तरह पक जाएगा। और देखें ये हमारी मैं जब मैं पानी ऐड कर दूँगी, इसको पकाऊंगी, तो उसके बाद देखें ये मेरी अच्छी सी ग्रेवी तैयार है, जिसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है, निकाल लिया है। अब आ जाते हैं हम फ्राई पैन हम दोबारा लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ये अपनी लौकी को थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। अब मैं दही को अच्छी तरह फेंट लूँगी। ये देखिए जो हमारी लौकी थी ये अच्छी तरह से थोड़ी हल्की फुल्की सी फ्राई हो चुकी है और हल्की हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। इसमें हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और पकाने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। इसमें अब जो है मैं दही ऐड करने वाली हूँ। ये दही मैंने ऐड कर लिया, और दही ऐड करने के बाद इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्सअप नहीं करूँगी, सिर्फ लाइटली से इसको अप एंड डाउन करूँगी ताकि इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आए।
दही वाली लौकी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। कुछ एरिया इसमें पार्ट जो है वाइट कलर का भी है। अच्छा, आप चाहें तो इसे गार्निश फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया से भी कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बस ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।